नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज राजधानी लखनऊ के दारुल सफा में सपा विधायक पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राज बहादुर पटेल शिक्षक हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग का जो भ्रष्टाचार शुरू हुआ, राज बहादुर जी लगातार बताते रहे, लेकिन जब सुना नहीं गया तो रेजिग्नेशन दे दिया। ये हिस्सा बन सकते थे, लेकिन ये सच्चे हैं। इन्होंने सब कुछ झेला, धमकी मिली, लेकिन आज भी ईमानदारी के लिए खड़े हैं। बीजेपी को चुनौती देती हूं, अगर हमारे समाज को प्रताड़ित किया गया उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग में ओएसडी के पद पर काम किया है राज बहादुर ने, वहीं उनको शो कोज नोटिस देकर इनका ट्रांसफर करा दिया गया, जिसके चलते राज बहादुर का कहना है कि नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही थी। मैंने बताया कि मंत्री जी को पत्र लिखा, प्रमुख सचिव को लिखा कि ये डीपीसी नियम विरुद्ध है, लेकिन नहीं रोका गया। उसके बाद भी कई चिट्ठियां लिखी, डबल बेंच का स्टे है। ये डीपीसी 30 मई को हो गई थी, लेकिन घोषित नहीं की गई। डीपीसी पाने के बाद 1 लाख वाला आदमी 2 लाख से ज्यादा पाने लगा। पढ़े लिखे लोगों में नाराजगी है। मंत्री और मुख्यमंत्री जी निवेदन करता हूँ, इसको निरस्त करें। डीपीसी जो कि कई अधिकारियों की गलती है। संवाददाता डॉक्टर श्याम सुंदर सागर की खास रिपोर्ट। ये हैं राज बहादुर पटेल जी और इनका पेशा है कि ये शिक्षक हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में जिस घोटाले की चर्चा, जिस भ्रष्टाचार की चर्चा मैंने की है, वो भ्रष्टाचार जिस दिन से शुरू हुआ, राज बहादुर पटेल जी ने उस पे अपने ऑब्जेक्शंस लगाए, लगातार बताते रहे कि ये नियम विरुद्ध है और एक बड़े पैमाने पर इसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं। जब इनकी बात को नहीं सुना गया तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन रख दिया और हट गए उस जगह से। लेकिन उसके बावजूद आज तक लगातार इनके परिवार को, इनको धमकियां दी जा रही हैं, इनको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब अभी 1 जनवरी 2025 को सेम डे इनको कारण बताओ नोटिस दी जाती है और विद इमीडिएट इफेक्ट इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनके पास मौके थे कि अगर ये चाहते तो ये उस भ्रष्टाचार, उस लूट, चोरी, उस घसोट में उसका हिस्सा चुपचाप बन सकते थे और तमाम जो प्रताड़ना इन्होंने इस दौरान झेली है, इनका और इनका परिवार उससे बच सकता था। लेकिन ये है सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक। ये है सरदार पटेल के असली वंशज राज बहादुर पटेल जी, जिन्होंने तमाम चीजें सह ली, ट्रांसफर ऑर्डर झेले, क्वेश्चंस झेले, शो कॉज नोटिस झेली, रेजिग्नेशन झेला, प्रताड़ना झेली, लेकिन उसके बावजूद आज भी खड़े हैं सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देती हूं कि अगर सरदार पटेल के इस वंशज के और मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पिछड़े को अगर प्रताड़ित किया गया तो ये किसान, कमेरा, कुर्मी समाज, पटेल समाज सड़कों पर उतरेगा और उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस बात की। और मैं आह्वान करना चाहूंगी उस स्वाभिमान, सरदार पटेल के स्वाभिमान को रखने वाले हर पटेल समाज के व्यक्ति का, हर सामाजिक संगठन का, जो राज बहादुर पटेल जी के साथ है और अगर अब तक नहीं था तो इस तमाम बातों को सुनने के बाद उनके साथ खड़ा है। हम शांत नहीं बैठेंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।